चलो मैं टेस्ट का क्वेश्चन 1 से लेके बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। दो लाइन के आंसर हैं, कोई इसमें बड़ी चीज ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत बड़े बड़े आंसर हैं या और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये था, द वैल्यू ऑफ कोसेक 4, ध्यान दीजिएगा इधर, कोसेक 4a -2 कोसेक स्क्वायर a + 1 इज। अब इस वाले में देखो, नॉर्मली अगर दो चीजें होती तो आप कॉमन निकाल लेते बाहर। यहाँ पे ना आइडेंटिटी बन रही है, 9th क्लास में अगर थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है, कोसेक 4 हो गया, ये वाला 1 का स्क्वायर हो सकता है, और ये वाला 2 इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू 1। अब बीच वाले को छोड़ दो, आपका ये बन गया कोसेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर के बराबर। कोट स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, 4। बात समझ में आ गई। कुछ चीजें आइडेंटिटी के जरिए सॉल्व होती हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ साथ फटाफट उतारते जाना है, उतारते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। बेटा क्वेश्चन वैसे मत उतारो, सिर्फ सॉल्यूशन उतार लो। क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में ही है, पेपर को यहीं पे टक कर देना, करेक्शन वर्क लिख के पेपर को वहीं पे ही स्टेपल डाउन कर देना। हाँ जी, मैथ्स की नोटबुक में स्टार्ट कर सकते हो। करेक्शन जहाँ पे कर रहे हो वहीं पे इस पेपर को लगा देना, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपकी दोनों चीजें साथ रहें। ठीक है, फटाफट इसको उतार लो। 3 लाइनों का देख लो, 3 लाइनों का है, कोई ज्यादा वो तो है ही नहीं। आगे समझ में? अभी भी किसी को इसमें डाउट है तो बता दो मुझे। डाउट है? यहाँ पे हमने a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आई थी, इसीलिए हमने उसको ऐसे किया। आप लोग ज्यादा उसको चेंज करने के चक्कर में जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आइडेंटिटी सभी बच्चों को प्रॉपर याद होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, श्रेया 10-10 बार लिखो सारी आइडेंटिटी को बिना देखे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका, बेटा मैं आपके चक्कर में बैठ रही हूँ, इतनी देर से कह रही हूँ, समझ नहीं आ रही? पेन नहीं है, क्या नहीं है, है? देखो ध्यान कर दो, इधर था आपका कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री और ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू 1 + 1/√2 + 1/2 और इधर है 1 + 1/√2 - 1/2। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 2√2 प्लस √2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो 2 × 1 = 2, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 2 खाली √2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आएगा, बस माइनस की साइन का फर्क है, तो बिना इसको सॉल्व करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा तो नहीं हो गया? cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना? हाँ, वैल्यू गलत लिखी है शायद, 1/2 होती है, तो यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2। हाँ, वैल्यू गलत लिखी है। अब इसमें देखिए, ये 2√2 और √2 क्या हो गया, 3√2 + 2/2 इंटू का साइन यहाँ पे भी हो जाएगा 3√2 - 2/2√2। अब जब मैं इनको इंटू करूंगी तो यहाँ पे a + b की आइडेंटिटी है, तो a + b की आइडेंटिटी लगेगी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2√2 का स्क्वायर। हाँ मैम sin 30 डिग्री तो 1/2 होता है। कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो 1/2, यहाँ 1√2 होगा। अरे मुझे वैसे याद था ना, मैंने उसका सॉल्व किया था, आंसर यही आएगा एंड में। ठीक है, तो अब क्या आ गया यहाँ पे, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 माइनस 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 14/8, 2 × 4 = 2, 7 = 7/4। ये इसका आंसर। मतलब वैल्यू पुट करने के बाद भी अगर आप उसको गलत सॉल्व कर रहे हैं तो ये गलत बात
है ना? थोड़ा तो ध्यान से सॉल्व करना चाहिए था ना। क्या बनी उतारना? मतलब फिर मैं मिटाने लग जाऊंगी तब उतारोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपका यहाँ लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी दिख रही है, तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के बराबर इनटू साइन स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू 1। बताओ कुछ था इसमें? कुछ था, मतलब बस थोड़ा दिमाग, एक बच्चे ने सही किया बस, ये सोचो किसने सही किया? हाँ उसने सही किया है, बट उसने यहाँ से के बाद क्या किया, कोसेक स्क्वायर से यहाँ साइन स्क्वायर तो लिया, कोसेक स्क्वायर को फिर चेंज कर दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर में। बावड़ा है ये, तो फालतू का टाइम था, है ना, वेस्ट करने के लिए। चले नेक्स्ट पे। 3 ही तो लाइन थी, 3 लाइन काटने में कितना टाइम लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये तो आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए पहले, बाद में वैल्यू पुट करिए। आप चाहें तो पहले से ही साइन को उसमें इसको वैल्यू को पुट करके करिए, आपकी मर्जी। तो कैसे करें, एलसीएम लेके करें या साइन को उसमें है एलसीएम लेके? चलिए, बाद में कहीं दिक्कत ना करने लगना। कोट मैं थीटा नहीं लिखती हूँ, 1 माइनस कोट और 1 माइनस tan। ठीक है, 1 माइनस tan को इससे इंटू करेंगे तो ये आ गया आपका tan 1 माइनस tan प्लस कोट 1 माइनस कोट। अब इसके बाद इंटू करेंगे, tan को 1 से इंटू करेंगे तो tan थीटा कैंसिल हो शायद। कौन सा, किससे कैंसिल? 1 माइनस किससे? 1 माइनस tan पर वाले ओहो, और यहाँ बीच में प्लस का साइन है, वो नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, डिसअपियर, इंटू नजर आ रहा है। ये साइन प्लस नजर आ रहा है या इंटू नजर आ रहा है? तो प्लस में ऐसे काट सकते हैं, यही तो गलतियां करते हो। हम इसको सेपरेट लिख के भी तो काट सकते हैं, पर बट बेटा सेपरेट लिख के काटोगे तो फिर तो यही आ जाएगा वापस ना। आपने इस सेपरेट को ही तो एलसीएम लेके ज्वाइंट किया है, अगर आप उसको वापस सेपरेट करके काटोगे तो वो सेम आ जाएगा वापस, क्या फायदा। फिर वो ऋतुराज की तरह करो, पहले सेपरेट कर 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 करके ले आओ और फिर लास्ट में 3 लाइन का करो, तब तक दिमाग आ जाएगा। ऐसे मत करो। tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में इंटू करेंगे 1 माइनस tan थीटा फिर माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है अब आप देखो। tan थीटा प्लस कोट थीटा तो आ ही रहा है आपका, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो ये जो कोट थीटा tan थीटा है ना, इसकी जगह कोट की जगह साइन वो कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस
tan थीटा माइनस cot थीटा प्लस cos अपॉन साइन इंटू साइन अपॉन cos। कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बच गया आपका 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे अब मतलब क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना चेंज करे अब हो जाएगा? बताओ आगे कैसे सॉल्व करोगे, लगाओ दिमाग। अब क्या करोगे? अगर आप tan स्क्वायर की आइडेंटिटी पे जाओगे तो वो क्या मिलेगा आपको? sec स्क्वायर और 1 मिलेगा, यहाँ पे cosec स्क्वायर मिलेगा। क्या उससे वो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा? या ऐसा है इसमें कि कोट से sec आ जाए और sec माइनस tan 1 के बराबर आ जाए, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। अगर tan का रेसिप्रोकल कर दे 1/cot में 1/cot में, tan का रेसिप्रोकल 1/cot में, ठीक है। फिर उसका वो एलसीएम ले ले, फिर तो इसका जो होगा ना ये जो cot थीटा है ये cot थीटा में चेंज हो जाएगा। 1/cot कर लिया मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, चलो पहले मैं आप लोग के हिसाब से करवा रही हूँ, फिर मैं अपना हिसाब भी करवा दूंगी। तो आप कह रहे हो इसको मैं 1/cot कर दूं प्लस ये cot हो गया माइनस। अब एक बात मुझे बताओ, चलो मैं आपको यही थोड़ा सा बता दूं, ये जो आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर और अपॉन में cot। तो क्या आप इस cot स्क्वायर से ये वाला cot स्क्वायर कट कर सकती हैं? यस, मैं वही कह रही हूँ, समझ गए? इन क्वेश्चंस में क्या है, एलसीएम आपने सोच लिया कि हम एलसीएम लेके कर लेंगे, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाके आप फंसोगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चन tan थीटा cot थीटा वाले जो होते हैं उनको साइन अपॉन कोस कोस अपॉन साइन में चेंज करके ही किया जाता है। अब करो इसको चेंज करके, देखो वो वाला देख लिया, माइंड से उसका भूत उतर गया कि एलसीएम लेके नहीं होगा, उसके आगे क्या ही कर लेते हैं, करते तो भी देखा कुछ रिजल्ट नहीं आता। tan थीटा को चेंज करेंगे आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस यहाँ पे रखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों हिस्सों में बांट लेते हैं, आधा इधर आधा उधर। ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, ऊपर वाले में तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले का ले लो साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस कोस। ऐसे ही ऊपर वाला सेम रहेगा कोस अपॉन साइन, और नीचे वाले का एलसीएम ले लोगे कोस, तो यहाँ आ जाएगा कोस माइनस साइन। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, ये है ना, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपके उसमें है ना, मैंने आपको कह रखा ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा। तो आप रखेंगे साइन इंटू साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कोस इंटू साइन माइनस कोस, ठीक है। और यहाँ पे इंटू हो जाएगा, लगेगा कोस स्क्वायर अपॉन में साइन इंटू कोस माइनस साइन। अब आप क्या करिए, यहाँ से माइनस का कॉमन बाहर ले लीजिए, तो आपका ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। एलसीएम लिया, ये समझ में आया? ठीक है। अब ये हमारा a 1/2 और 3/4 की फॉर्म में है, मतलब ये समझ लो ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगी ना इनटू करने के लिए। तो रेसिप्रोकल किया तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस इनटू साइन माइनस कोस आ गया। सेम टू सेम मैंने इस तरफ भी किया। मेरे इसमें और इसमें सिर्फ माइनस के साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस का साइन कॉमन निकाल रही हूँ। साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा कोस इनटू साइन माइनस कोस। माइनस का साइन मैंने इसमें से माइनस का साइन बाहर ले लिया, तो यहाँ मेरा बच गया कोस स्क्वायर अपॉन में साइन साइन माइनस कोस। मतलब ये पहले हमारा साइन माइनस का था, माइनस बाहर लेने पे ये प्लस का बन गया और ये प्लस वाला माइनस में बन गया, ठीक है। अब इनका वापस एलसीएम ले लेंगे, तो आपका एलसीएम होगा कोस साइन। देखिए जो अलग अलग है उसको लिख लीजिए और जो एक जैसा है उसको एक बार लिखिए।
कॉस और साइन दोनों अलग अलग है, अलग अलग लिख दीजिए। साइन माइनस कोस दोनों में एक ही है तो एक ही बार लिखिए। अब है नहीं नहीं बेटा 3 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 3 आता है ना, तो साइन माइनस कोस का एलसीएम क्या आएगा? साइन माइनस कोस ही आएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, बस एक नहीं है, साइन ही है। साइन इससे इंटू होगा, हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, ए माइनस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्वेश्चन बस उसका सही था, वो थोड़ा बहुत ऋतुराज का। कोसाइन ब्रैकेट साइन माइनस कोस। अब देखो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर। 1 प्लस साइन कोस अपॉन में कोस साइन। अब हमें क्या रखना है? अलग अलग रखना है, तो कैसे रखेंगे? 1 अपॉन में कोस साइन, अरे तो गलत अलग प्रूव हो गया है। साइन कोस अपॉन में साइन कोस, ये कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन कोस किसके बराबर हो गया? अरे तो अलग ही प्रूव हो गया भाई। आपका आंसर आ गया सेक कोसेक प्लस 1। अब आपका इसमें क्या है, ये आ गया प्रूव होके। अब आपको इसको पे करना पड़ेगा। जब आपका ऐसा हो जाए कि हमने लास्ट तक प्रूव कर दिया और ये आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? इसके RHS को लेंगे, ठीक है? RHS को यहीं ले लेती हूँ मैं साइड में। RHS को लेंगे, 1 प्लस 10 को रख देंगे साइन अपॉन कोस प्लस इसको रख देंगे कोस अपॉन साइन। इसका एलसीएम ले लेंगे कोस साइन, तो यहाँ रहेगा कोस साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो गया। तो 1 प्लस कोस साइन अपॉन में कोस साइन, आ गया वही चीज है ना। तो इसको अलग अलग रख दीजिए, 1 अपॉन में कोस साइन प्लस कोस साइन अपॉन में कोस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सेक कोसेक प्लस 1 हैंस प्रूव। कभी ऐसा हो जाए कि आपने LHS को प्रूव किया एंड मेरा प्रूव करने के बाद उसके बराबर नहीं आ रहा है, आप RHS को भी इक्वल कर दीजिए प्रूव। जैसे आप उसको प्रूव करेंगे बराबर हो जाएगा। अरे 3 वेटेज के हिसाब से 3 हो 5 हो, उस हिसाब से नंबर, इसलिए मैंने उसको 1.5 नंबर दिया। उसने यहाँ तक बिल्कुल सही किया है, उसने सिर्फ माइनस कॉमन नहीं निकाला। उसने कॉमन निकाला होता तो ये वाला प्रोसेस उसने ये यहाँ पे फिर प्लस का साइन रह गया इसका, जिसकी वजह से इसका गड़बड़ आया। और प्लस में कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, भले ही तुम्हारा गलत हो, तुम ऐसे प्लस में नहीं काट सकते। कोस साइन से कोस साइन काट दिया, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिठा दो इसको, वीडियो है तो चलो। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ समझ लो, फिर वहां से फोटो क्लिक कर लेना पूरे क्वेश्चन की, फिर उसको वापस से करके देख लेना, ठीक है? हम क्या था पहले ग्रुप पे डाल देना, वीडियो तो लेट आई, पूरी नहीं जाएगी, 6:50 डाल दूंगी, अभी करके डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, 1 अपॉन में कोसेक माइनस कोट ए, 1 अपॉन में कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस, ये तो पहले नहीं चल रहा, इंक देखना कहाँ थी, ये भी। अरे उसके बाद तो मैंने 2 इंक और मंगवा ली, इनकी खत्म हो जाती है हैं? अब ये बताओ कुछ को, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा था माना मैंने, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो 2-2 3 9 के थे यार, उसमें तो नंबर ले सकते थे हैं? ऐसे लग रहा था दिमाग ही नहीं लगाया किसी ने। और पेपर में तो आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 2-3 दिन का टाइम है, बड़े तरीके से रिवीजन करो, जो समझ में नहीं आता तुरंत क्वेश्चन भेज दो, छोटी-छोटी वीडियो बना के भेज दूंगी मैं, ठीक है? हाँ, -1 अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। इसमें भी सेम है, मान लीजिए पहले आप LHS को लेके चलते हैं, तो
आप या तो इनको चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन में कोसेक को चेंज कर दीजिए 1 अपॉन साइन में, और कोट को चेंज कर दीजिए कोस अपॉन साइन में, माइनस